2012 को औपचारिक रूप से इस आरडीआर को पब्लिक में जारी किया गया। पहले तो बड़े छोटे पैमाने पर जारी किया गया, ऐसे क्या 1000-2000 नोट जारी की गई, केवल टेस्टिंग के लिए जारी किया गया कि देखो इसके प्रति लोगों का रुख क्या है। ये देखा गया कि ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत अच्छा लगा कि अगर हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम समाज सेवा करेंगे, आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद हमें पैसा वापस मिलेगा। यह सोच लोगों को खूब पसंद आई और यह आरडीआर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब कई सवाल आते हैं कि ये आरडीआर कौन चलाता है। कई संगठनों का साझा मंच है जिसका नाम है GOD, गॉड। गॉड मतलब भगवान नहीं, गॉड मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी। और इस गॉड ने अपनी एक ब्रांच बनाई, अपनी एक यूनिट बनाई नोट छापने वाली, मतलब आरडीआर की नोट। उसको कहा गया GCF, ग्लोबल सिटीजन्स फंड, जो आपके नोट के बाएं तरफ लिखा रहता ऊपर कोने में। तो GCF का केवल इतना काम है कि जितना आरडीआर की मांग हो, कोई वोटर्स पार्टी मांग ले तो उसको छाप के दो, कोई आर्थिक आजादी आंदोलन मांग ले तो उसको छाप के दो, कोई गैप ट्रीटी मांग ले, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस, तो उसको छाप के दो। मतलब कोई संस्था, कोई संगठन आरडीआर मांगे तो उसको छाप के दो, लेकिन मांगेगा वो गॉड से, वो GCF से डायरेक्ट नहीं मांगेगा, वो गॉड से मांगेगा और गॉड उसको कहेगा कि इनको छाप के दो, उनको छाप को दिया जाएगा। इस तरीके से GCF का काम इतना बना कि नोट को छापना, और एक और काम बना कि कोई आदमी काम कितना कर रहा है। महीने में मान लो कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के लिए कोई काम कर रहा तो कितना काम कर रहा, 1 तारीख को कितने घंटे काम किया, 2 तारीख को कितने घंटे काम किया, 3 तारीख को कितने घंटे काम किया, महीने में 30 दिन होते हैं, कितने कितने घंटे रोज काम किया, और फिर साल भर में कितना काम किया, किस किस महीने में कितना काम किया। इसके बाद यह भी तय हुआ कि जो आदमी काम करने वाला है उसका रेट क्या है। गांव से लेकर ब्लॉक के कमेटी में है तो उसका 200 रुपया प्रतिदिन 8 घंटे का, अगर वो ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक में है तो 500 रुपये प्रतिदिन, अगर वो प्रदेश से लेकर देश में है और ऊपर विश्व तक है तो उसका 1000 रुपये डेली, 1000 रुपये के हिसाब से वो कितने घंटे काम कर रहा और किस लेवल का आदमी है, इसकी गणित लगाना, हिसाब किताब रखना भी GCF का काम। तो उसी आधार पर उसका भुगतान करेगी। GCF के इस काम को सुपरवाइज करता है गॉड, मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी। अब कोई आदमी पूरे साल भर में 2 दिन काम किया और उसने ये कह दिया कि मेरे पूरे साल भर का पेमेंट दो, तब तो गलत हो जाएगा। आखिर देश भी तो अपना ही है, संसद भी अपनी है, हमें कल उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करेंगे तो हमें जिम्मेदारी से गणित लगानी पड़ेगी। इसलिए एक सिस्टम डेवलप किया गया, आगे चल के इसका सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है कि कौन आदमी कितने घंटे काम करता, घंटे के हिसाब से भुगतान हो। अब मान लो कोई आदमी साल भर में 2 रैली में आता है तो रैली में आने का पेमेंट अलग हुआ, लेकिन साल भर काम नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे आदमी हैं जो कमेटी में हैं, ब्लॉक की कमेटी में हैं, गांव की कमेटी में हैं, रोज काम करते हैं, रोज 4 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे, तो उनको 2 घंटे के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से काम करने वालों को भुगतान हो, काम करने वालों को आरडीआर मिले, उनके नाम से वो आरडीआर जमा रहे, चाहे नोट इकट्ठे मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो अकाउंट में जमा रहे। इस तरह का इंतजाम किया गया। और जो लोग पैसा देते हैं, मान लो कि गरीबों के लिए कोई काम कर रहा, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई NGO, कोई ट्रस्ट या आर्थिक आज़ादी आंदोलन, तो उनको कोई डोनेशन देता है 100 रुपये, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो जो देता है उसको भी आरडीआर मिलना चाहिए। कभी आज हम आपको पैसा वापस नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझो कि आपका पैसा बैंक में जमा है। जैसे आप स्टेट बैंक में जमा करते हो, पंजाब नेशनल बैंक में जमा करते हो, जैसे आप सरकारी बैंकों में पैसा जमा करते हो, वैसे ही आपका पैसा यहाँ जमा है। हमने आपके पैसे से बिजनेस नहीं किया, हमने आपके पैसे से उद्योग नहीं लगाए, हमने आपके पैसे से कंपनी नहीं चलाया, लेकिन हमने आपके पैसे से समाज सेवा किया और करवाया, समाज सेवा किया।
तो आपको हम पेमेंट करेंगे। मान लो कि हम ये लाउड स्पीकर बनाने की कंपनी लगाते, तो जब ये बिकती तो हम पैसा आपको वापस कर देते। लेकिन हमने तो शराब पीने वाले की शराब छुड़वाई, और वो जो शराब छोड़ा वो हमें एक ढेला देने को तैयार नहीं है। वो तो शराब छोड़ दिया, इतनी बड़ी बात, उसका परिवार सुखी हो गया, कब शराब नहीं पिएगा। अब हमने उसकी शराब छुड़वा दी, वोट देने वालों को रिश्वत लेना हमने बंद करा दिया। हमने ये सिखा दिया कि किसको वोट दो, किसको वोट मत दो, ये हमने सिखा दिया। लेकिन जिसको सिखाया वो एक पैसा हमें देने को तैयार नहीं है, तो हम आपका पैसा कहां से वापस करें? भाई हम सारे लोग सरकार में जाएंगे तब वापस करेंगे, सरकारी खजाने से। इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो या तो काम दो तो आरडीआर लो, या गरीबों के काम के लिए चंदा दो तो आरडीआर लो। यही दो तरीके हैं। एक तरीका और है, मान लो ना आदमी ने काम किया, अब पैसा भी नहीं दिया, लेकिन ये जिस ऑडिटोरियम में हमारी मीटिंग हो रही है ये 1 लाख रुपए का है। उसने ये कहा कि ठीक है, आप 4 दिन हमारा ऑडिटोरियम खाली पड़ा है, 4 दिन की मीटिंग कर लो, ट्रेनिंग कर लो, हम पैसा नहीं लेंगे। तब ये तो न उसने पैसा दिया न उसने काम किया। तब क्या किया उसने काइंड में दिया, काइंड। अगर काइंड में कोई सहयोग करता है तब भी हम उसको ये कहेंगे ठीक है भाई, महात्मा गांधी वाली नोट तो नहीं है 1 लाख रुपए, ये लो भरत गांधी वाली आरडीआर 1 लाख ले लो, ये रखे रहो, कोई बात नहीं। जब कभी हम लोग सरकार में आएंगे तो तुम्हारे 1 लाख का 65 लाख वापस करेंगे, 65 लाख। कोई आदमी की गाड़ी है, हमारे कार्यकर्ता को जाने की जरूरत है, आज उसकी बुकिंग नहीं हुई, तो उसने कहा आज ले जाओ, डीजल डलवा के ले जाओ। तो अब उसका 2000 रुपये बना, तो 2000 का आरडीआर हम उसको दे देंगे कि ये लो भाई, हमारे पास पैसा नहीं है अभी, ये 2000 का आरडीआर रखो। एक तो सबूत के तौर पर कि आपने हमारी मदद किया, दूसरे जब हम लोग कभी सरकार में आएंगे तो आपको वापस कर दें। कोई नगद में पैसा दे तो आरडीआर ले सकता है, या कोई आदमी काम कर दे तो आरडीआर ले सकता है, या कोई किसी साधन का सहयोग कर दे तो आरडीआर ले सकता है। ये 3 तरीके से आरडीआर ले सकता है। नीचे देखें एक ग्लोब बना रहता, मतलब ये है कि ये केवल किसी एक देश के लिए नहीं है, ये दुनिया के सारे देशों के लिए है। दुनिया के सारे देशों के जो लोग तथाकथित लोकतंत्र के जुल्म के शिकार हैं उनके लिए है। ये सभी देशों के परेशान लोगों के लिए है, सभी देशों के शोषित लोगों के लिए है, पीड़ित लोगों के लिए है, और सभी देशों के सुधारकों के लिए है जो न्याय पर आधारित राज्य व्यवस्था और न्याय पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, सबके लिए। इसीलिए ग्लोब छपा है उस पर, धरती, और उस पर लिखा है ग्लोबल डेमोक्रेसी, वैश्विक लोकतंत्र। मतलब लोकतंत्र केवल देश के स्तर पर नहीं चलेगा, पूरी दुनिया के स्तर पर चलेगा डेमोक्रेसी। और इसमें एक नंबर छपा रहता है, वो नंबर हर नोट पर अलग अलग रहता है। ऐसे 2 नोट नहीं पाएंगे जिस पर एक ही नंबर लिखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे भारत सरकार की नोट पे क्या लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। और इस नोट के नीचे देखें लिखा रहता है, मैं यथाशक्य कानूनी व संवैधानिक प्रयास करने का सशर्त वचन देता हूं कि भारत की संसद वित्त विधेयकों द्वारा धारक को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम से 25 अमेरिकी डॉलर के तुल्य भारतीय मुद्रा अदा करे। मतलब कि धारक को सरकार अदा करे। ये जो आरडीआर रखने वाला आदमी है, इसको पैसा मिले इंडिया की नोट, और कौन दे? भारत की संसद। कैसे दे? कानून बनाकर। और कितना दे? अमेरिका के डॉलर के बराबर। और हम इस बात की कोशिश करेंगे, हम संवैधानिक और कानूनी प्रयास करेंगे, इसका वचन देते हैं। मतलब आरडीआर छापने वाला संगठन इतना वचन देता है, इतनी प्रॉमिस करता है, जो किसी भी सूरत में गैर कानूनी नहीं है। अब मिलने की गारंटी क्यों है? गारंटी इसलिए है कि जो संगठन, जो मिशन काम कर रहा है, वो 100 में से 90 आदमी के लिए काम कर रहा है। और ये 90 आदमी की जब ताकत एकजुट होगी तो उनकी सरकार बनने की गारंटी है। सरकार अगर बनने की गारंटी है तो कानून बनने की भी गारंटी है।
अगर कानून बनने की गारंटी है तो पैसा वापस मिलने की भी गारंटी है। मतलब ये बहुत कुछ इस पर तय होता है कि इस आरडीआर के समर्थन में कितनी ज्यादा जनता आती है। और इस आरडीआर में यही सेम बात अंग्रेजी में भी लिखी रहती है। आई प्रॉमिस टू मेक पॉसिबल लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कंडीशनल एफर्ट्स to get past the finance bills by the Parliament of India to refund the bearer the sum of worth $25 in Indian currency through the international exchange medium। जो बात हिंदी में लिखी रहती है वही अंग्रेजी में भी लिखी रहती है। और इसके बाद इस नोट को पलट दीजिए, पीछे की तरफ लिखा रहता है राजनीतिक सुधारों के लिए कारित कार्य मूल्यांकन नोट, द वैल्यूएशन नोट ऑफ वर्क्स डन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। मतलब राजनीति सुधारने के लिए किए गए काम के बदले उस काम को मूल्यांकन करने वाली नोट, ये लिखा रहता है इसके पीछे साइड, दूसरे साइड। और इसमें बाएं तरफ पीछे की साइड एक कटहल का पेड़ छपा होता है और ये कटहल का पेड़ उल्टा छपा है, अपोजिट। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि गलती से छप गया होगा, लेकिन गलती से नहीं छपा है, ये जानबूझ के उल्टा पेड़ छापा गया। इसके पीछे एक आध्यात्मिक संदेश है। वो संदेश ये है कि पूरे संसार के जो आदमी हैं धरती के 720 करोड़ आदमी, या आने वाले समय में 800 करोड़ 900 करोड़ हो जाएंगे, ये सारे आदमी ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं जैसे कटहल का पेड़। जैसे कटहल के पेड़ में कटहल का फल लगा रहता है, वैसे ही ये जो इंसान हैं कटहल के फल हैं, और इनकी जो आत्मा है, सोच है, ये परमात्मा है। और ये पेड़ उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसके पत्ते नीचे। ये सीधा नहीं है। ये जो संसार का पेड़ है, इसकी तो जड़ें नीचे होती हैं और पत्ते ऊपर, लेकिन ये जो परमात्मा है वो पेड़ जैसा है, लेकिन उसमें फर्क इतना है कि उसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्ते नीचे। तो इस कटहल के पेड़ से, उल्टे पेड़ से ये संदेश देने की कोशिश होती है कि धरती के सारे आदमियों को हम एक ही पेड़ के फल मानते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसके पत्ते नीचे। ऐसा क्यों मानते हैं ये आज का विषय नहीं है, ये ट्रेनिंग के उस सत्र में बताएंगे जब हम परमात्मा और प्रभु के बारे में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। और इसमें एक बिल्डिंग की फोटो छपी है और वो बिल्डिंग है यूनाइटेड नेशंस की, यूएनओ की। यूएनओ की बिल्डिंग छपी है, मतलब ये है कि यह जो नोट है या इस नोट से जुड़े हुए लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के विधि विधान संविधान को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। ये केवल अपने देश को सुधारने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो गलती, जो कमी, जो अन्याय यूएनओ में है, यूनाइटेड नेशंस के संविधान में है, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। अगर पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है तो सारे लोग मिलके उस यूएनओ के विधि विधान को सुधारने का काम करें। और 75 की नोट अगर आप देखेंगे तो उस पर यूएनओ की बिल्डिंग नहीं है, उस पर बिल्डिंग है डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम ये संकेत देना चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरे दुनिया के व्यापारी एकजुट हो गए, लेकिन पूरी दुनिया के नागरिकों को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा। व्यापारियों को एकजुट होने के लिए कानून बन गए, अमीरों को एकजुट होने के लिए कानून बन गए, उनकी संस्था बन गई, बिल्डिंग बन गया, डब्ल्यूटीओ बन गया, लेकिन दुनिया भर के ये जो गरीबी रेखा के समाज हैं, ये जो पॉवर्टी लाइन समाज हैं, ये साइकिल मोटरसाइकिल पे चलने वाले समाज हैं, इनको एक होने के लिए तमाम अड़चन लगाई गई, इनको एक नहीं होने दिया जा रहा। हम इसका विरोध करते हैं कि इनको भी एक होने दिया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग नोट पर अलग अलग फोटो होते हैं बिल्डिंग के, और फिर एक फोटो हर नोट पर होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस नोट का इस्तेमाल
कहीं एबी वाले न कर लें। जिस काम के लिए नोट छापी गई है कहीं उसके खिलाफ ही ये नोट इस्तेमाल न हो जाए, अब ये नोट खींच के वो लोग ले जाएं जो हमारे मिशन के खिलाफ काम करना चाहते हैं। अगर इसमें फोटो छपी रहेगी, बच्चा से बच्चा इसमें देखेगा, कहेगा ये फोटो किसकी है, तो इंटरनेट में ढूंढेगा, अरे वो पता चली तो नोट का मतलब ये है। तो इस नोट का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इस नोट का गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा जब तक फोटो इस पर छपी रहेगी। और साथ में 75 की नोट पे एक फोटो कृष्ण की भी छापी गई है। एक कहानी है, इसे चाहे कहानी समझो चाहे इतिहास समझो, मर्जी आपकी, लेकिन स्टोरी ये है कि उन्होंने अपने कालखंड में अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था और वास्तविक लोकतंत्र कायम करने की कोशिश किया था कि योग्य आदमी को, जो राजा के लायक हो, उसको सत्ता मिलनी चाहिए, मतलब युधिष्ठिर। और दुर्योधन उसके लायक नहीं था, हालांकि बड़े बाप का बड़ा बेटा वही था। तो परंपरा तो ये कहती थी कि दुर्योधन कुर्सी पर बैठे, लेकिन योग्यता ये कहती थी युधिष्ठिर बैठे, दुर्योधन ना बैठे। तो जो काम आज हम लोग कर रहे हैं, ये काम कृष्ण ने बहुत पहले किया था। अब चाहे वो किया था या ये कहानी है, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर जनता इस बात को जानती है, ये बात सही है। इसलिए कृष्ण की फोटो छापी गई है। इसी तरह 2-3 फोटो और छापने का प्रस्ताव है। 250 की नोट निकालने का प्रस्ताव है, उसमें महात्मा बुद्ध की फोटो छापने का प्लान है। और 750 की नोट निकालने का प्लान है, उसमें कार्ल मार्क्स की फोटो छापने की योजना है। और 2500 की नोट भी निकालने की योजना है, उस पर JS मिल की फोटो छापने के प्लान है। इससे अलग अलग नोट पर अलग अलग फोटो होंगे, और वो केवल भारत के लोगों के नहीं होंगे, भारत के बाहर के महापुरुषों की भी फोटो होगी उस पर, जो भी गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, आर्थिक जुल्म के लिए काम किया। जितने महापुरुष, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे इंडिया से बाहर, हम सब लोगों को उस फोटो पर जगह दे रहे हैं। नोट पर 2 कबूतर दिखाई पड़ते हैं उड़ते हुए। ये कबूतर का मतलब ये है आज़ादी का प्रतीक। जिन लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया, उनसे काम कराया जाता, बैलों की तरह, जानवरों की तरह, उनको आज़ादी दे रहे हैं कि अब वो अपनी मर्जी से तय करेंगे कि वो क्या काम करेंगे और कितने पैसे में करेंगे, ये खुद तय करें। ये आज़ादी आर्थिक आज़ादी कहते हैं। और ये आर्थिक आज़ादी के प्रतीक के तौर पर 2 कबूतर उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं नोट पर। और इसमें कई भाषाओं में नोट के बारे में लिखा रहता है, अरबी, बंगला, चाइनीज, फ्रेंच, गुजराती, जापानी, कन्नड़, रशियन, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी भाषा में ये नोट पर लिखा रहता है, लगभग 11 भाषाओं में। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्या ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये जनता पर तय होता है। जनता के पास इतनी पावर होती है कि सारे आदमी मिलके चाहें तो नोट को कागज बना दें और मिलके चाहें तो कागज को नोट बना दें। ये पब्लिक पर तय करती है। अभी आपने 1000 की नोट देखा, बंद हो गई, 1000 की नोट बंद हो गई, 500 की नोट बंद हो गई, और फिर 2000 की नोट चल पड़ी। मतलब कि पब्लिक अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, ये पब्लिक के हाथ में है। और वो जो नई गवर्नमेंट है वो चाहे तो नोट बंद कर दे, उसको इतनी पावर है कि वो चलती हुई नोट को बंद कर सकती है, उसको कागज बना सकती है। और उसको ये भी पावर है कि कोई कागज जैसी RDR को वो नोट का दर्जा दे सकती है, वो नोट भी बन सकती है। अब ये RDR सिस्टम सुधारने का एक प्रेशर टेक्निक भी है, दबाव बनाने का एक तरीका भी है। जो लोग वोटरशिप का कानून बनाने को तैयार नहीं है, जो लोग गांव के प्रधानों को प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट देने का अधिकार देने को तैयार नहीं है, जो लोग पैसे से कमजोर लोगों को रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं है, जो लोग राजनीति सुधारने की देशी और विदेशी योजनाओं को मानने को तैयार नहीं हैं, उनके एक दबाव बन रहा RDR से। ये नोट जितने घरों में फैलती जाएगी, जितने घरों में फैलेगी, इससे जो AB वाले हैं वो दुखी होंगे। उन्हें ये परेशानी खड़ी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो नोट है वो कागज ना बन जाए, उनको ये खतरा रहेगा।
जब कभी आरडीआर वालों की सरकार बनेगी और वो सरकार कहेगी कि भाई आप सारे लोग जितने आरडीआर पाए थे स्टेट बैंक में जमा करा दो, तो उस समय जनता ये आवाज उठा सकती है कि ये आरडीआर के साथ हमारे इतिहास जुड़ा है, हमारे संघर्षों का इतिहास, हमारे खून पसीने का इतिहास, हमारे त्याग का इतिहास जुड़ा है, हम ये आरडीआर नहीं छोड़ेंगे। आप कानून बनाइए कि महात्मा गांधी के नोट आज से कागज हो गई और यह जो आरडीआर है कल से नोट बन जाएगी, ये कानून बनाइए और नई सरकार को ये कानून बनाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जिनके पास महात्मा गांधी के नोट है वो सब कंगाल हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, और जिनके पास यह आरडीआर है वो रातों रात लखपति करोड़पति बन जाएंगे। ये फर्क हो सकता है, ये ऐसी रिवॉल्यूशन आ सकती है। और ये खतरा देख करके जो एबी वाले जनता को आजादी देने को तैयार नहीं है, कानून बनाने को तैयार नहीं है, वो झुक सकते हैं कि ठीक है थोड़ा थोड़ा बंटवारा कर, वो एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो सकते हैं। कुल मिलाकर के आरडीआर सोशल सेक्टर में भुगतान की एक योजना है। आरडीआर सामाजिक काम करने वालों के भुगतान की एक योजना है। आरडीआर उन सभी संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों, राजनीतिक पार्टियों, अपने देश, दूसरे देश के सभी संगठनों को एक मंच पर लाने की एक योजना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम में बहुत सारी मशीन चल रही है, एक ये लाइट चल रही है, सामने एक दूसरी लाइट चल रही है, एक सामने कैमरा चल रहा है, वहाँ तीसरी लाइट जल रही है, यहाँ लैपटॉप चल रहा है, वहाँ एक प्रोजेक्टर चल रहा है, यहाँ देखिए माइक चल रही है, यहाँ कई साउंड सिस्टम चल रहे हैं। ये सारे क्यों चल रहे हैं? अगर बिजली चली जाए तो चलेंगे क्या? ये बिजली है जो सबको जोड़ रही है, सबको जोड़ती है। ये जो आरडीआर है, आरडीआर जो है, ये आरडीआर एक बिजली है जो तमाम देश विदेश के पार्टियों को, देश विदेश के एनजीओ को, देश विदेश के चैरिटेबल कंपनियों को, देश विदेश के आंदोलनों को जोड़ने का काम करे बिजली की तरह। यह एक इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से आरडीआर की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस महत्वाकांक्षी योजना में जो लोग इस ट्रेनिंग में हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, जो इस ट्रेनिंग में नहीं है उनको भी सहयोग करना चाहिए। अपने देश के हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए, जो दूसरे देशों के हैं उनको भी सहयोग करना चाहिए। आरडीआर के बारे में आज बस इतना ही।